शिव परिवार श्रृंखला के भाग 2 में जाने भगवान शिव के परिवार के सदस्यों के अद्भुत रहस्यों के बारे में। आइए जाने इनके बारे में। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान गणेश की अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा, जो देवताओं में प्रथम पूज्य, बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता हैं। माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसे आदेश दिया कि वह स्नान करते समय किसी को भीतर न आने दे। उसी समय शिव जी वहां आए और गणेश ने उन्हें रोका। इस पर महादेव ने क्रोध में आकर बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो विलाप करने लगी। तब शिव जी ने आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लाकर गणेश को जीवन दिया जाए। वह प्राणी था हाथी, और तब से गणेश गजानन कहलाए। वे केवल माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त देवताओं के प्रिय, रिद्धि सिद्धि के स्वामी और हर शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक हैं। उनका वाहन मूषक है, जो सिखाता है कि विवेक सबसे बड़े विघ्न को भी पार कर सकता है। वे हैं विघ्नों के विनायक श्री गणेश, जो शुभ का आरंभ और सफलता का स्रोत हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान गणेश के अद्भुत और प्रतीकात्मक वाहन मूषक की रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा, जो दिखने में छोटा है पर उसका महत्व असाधारण है। मूषक पहले एक राक्षस था जिसका नाम था गजमुख। वह अहंकार से भरकर तपस्या कर शक्तिशाली बन गया और देवताओं को सताने लगा। तब भगवान गणेश ने उससे युद्ध किया। संघर्ष के दौरान गणेश जी ने अपने दांत से उसका आकार छोटा कर दिया और अंततः उसे पराजित कर दिया। गणेश जी की महाशक्ति से प्रभावित होकर गजमुख ने शरण मांगी। गणेश ने उसे क्षमा किया और अपना वाहन बना लिया। मूषक प्रतीक है उस अहंकार का जो ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाता है। वह चुपचाप चलने वाला योद्धा है जो भगवान गणेश के हर कार्य में सहयोगी बनता है। वह हर जगह प्रवेश कर सकता है, हर रहस्य जान सकता है। उसका आकार छोटा है लेकिन उसका कर्तव्य विशाल है। वह है गणेश का गुप्त योद्धा मूषक, जो बुद्धि, चपलता और नियंत्रण का प्रतीक है। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान शिव और माता पार्वती के तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय की रोमांचकारी और दिव्य कथा, जो देवताओं के सेनापति, युद्ध के अधिपति और साहस के प्रतीक हैं। जब तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और यह वरदान पाया कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, तब देवताओं ने मिलकर शिवजी और पार्वती जी के योग से कार्तिकेय का जन्म कराया। उनका जन्म अग्नि से हुआ और उनका पालन पोषण कृत्तिका नामक 6 अप्सराओं ने किया। इसलिए उन्हें स्कंद और षणमुख भी कहा जाता है। वे 6 मुखों से 6 दिशाओं में ध्यान रखते हैं। उन्होंने बाल अवस्था में ही तारकासुर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया। उनका वाहन मयूर है, जो अहंकार को चीरते हुए विजय की दिशा में उड़ान भरता है। वे शक्ति और संयम के अद्वितीय उदाहरण हैं। वे न केवल योद्धा हैं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और नीति के मार्गदर्शक भी हैं। वे हैं शूरवीर सेनापति भगवान कार्तिकेय, जो युद्ध में विजेता और आत्मबल के प्रतीक हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान कार्तिकेय के दिव्य और तेजस्वी वाहन मयूर की अद्भुत कथा, जो केवल एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि अहंकार पर विजय, ज्ञान की उड़ान और वीरता का प्रतीक है। कहते हैं कि जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महाबली असुर से युद्ध किया, तब उन्हें एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जो तीव्र, शक्तिशाली और विजयी हो। इसके लिए उन्होंने कठोर ताप किया। तब भगवान विष्णु जी ने प्रकट किया मयूर, जो स्वर्ग का अद्वितीय पक्षी था। उसकी उड़ान आकाश को चीर सकती थी। उसके पंखों में इंद्रधनुष की आभा थी और उसकी चोंच में असत्य को नष्ट करने की शक्ति थी। मयूर अहंकार रूपी सर्प को अपने पैरों तले दबाए रहता है। यही दर्शाता है कि ज्ञान और विनम्रता ही सच्चे वीर की पहचान है। भगवान कार्तिकेय के साथ वह रणभूमि में गर्जना करता है। उसकी उड़ान दिशाओं को चीरते हुए धर्म की स्थापना करती है। वह केवल वाहन नहीं, बल्कि विजेता की आत्मा है। वह है विजय का वाहक मयूर, जो वीरता, विवेक और प्रकाश का प्रतीक है। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान शिव के परम भक्त और रक्षक शिवगणों की रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा, जो कैलाशपति के सेवक ही नहीं, बल्कि त्रिलोक में शिव की शक्ति के विस्तार हैं। शिवगणों का नेतृत्व करते हैं भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, शृंगी, जय, विजय, भिगरिटी, गोकर्ण, घंटाकर्ण, शैल जैसे शक्तिशाली योद्धा। जब भी शिव को कोई भक्त पुकारता है या अधर्म अपने चरम पर होता है, शिवगणों की फौज तुरंत प्रकट हो जाती है। इन गणों में केवल बल नहीं,
भक्ति भी, समर्पण भी और तप की अग्नि से तपे हुए संस्कार भी होते हैं। एक बार जब दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया था, तब शिव ने अपने जटाजूट से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिवगण असुरों से युद्ध करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और शिव के हर कार्य में सहभागी बनते हैं। वे विचित्र रूपों में होते हैं, पर हर रूप में शिव की छाया होते हैं। वे हैं महादेव के दिव्य प्रहरी शिवगण, जो भक्ति, शक्ति और न्याय के सच्चे वाहक हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान शिव की उन दिव्य और रहस्यमयी पुत्रियों की कथा, जिनका उल्लेख कम होता है लेकिन उनका अस्तित्व उतना ही तेजस्वी और गूढ़ है। शास्त्रों और पुराणों में कई स्थानों पर शिव की पुत्रियों का उल्लेख आता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं अशोक सुंदरी, ज्योति और मानसा देवी। अशोक सुंदरी माता पार्वती की इच्छा से कल्पवृक्ष के नीचे उत्पन्न हुई। उनका नाम ही बताता है कि वे दुखों का नाश करती हैं। वे सुभद्रांग और सौंदर्य की देवी हैं। मानसा देवी नागों की देवी मानी जाती है और उन्हें शिव की मानस पुत्री कहा गया है। वे विष से रक्षा करती हैं, विशेष रूप से भक्तों को सर्पदंश से बचाती हैं। वहीं कुछ ग्रंथों में ज्योति नामक पुत्री का भी उल्लेख आता है, जो शिव की तेजोमयी संतान मानी जाती है। ये पुत्रियां शिव की करुणा, पार्वती की ममता और सृष्टि की रक्षा की शक्ति को दर्शाती हैं। वे हैं शिव की दिव्य पुत्रियां, जो भक्तों की पीड़ा हरती हैं और सृष्टि में संतुलन बनाए रखती हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव परिवार श्रृंखला में भगवान शिव के सभी पुत्रों की अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा, जो शिव के विविध स्वरूपों की तरह अनेक रूपों में प्रकट हुए। शिव के दो प्रमुख पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, लेकिन कई शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में अन्य तेजस्वी पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जो शिव के अलग अलग रूपों और उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती के उपतन से उत्पन्न हुए प्रथम पूज्य, बुद्धि और विघ्न विनाशक। उनका वाहन मूषक है। भगवान कार्तिकेय अग्नि से जन्मे, देवताओं के सेनापति, तारकासुर वधकर्ता, षण्मुख कहलाए। उनका वाहन मयूर है। आयप्पा शिव और मोहिनी, विष्णु के मोहिनी रूप से जन्मे। वे दक्षिण भारत में अत्यधिक पूज्य हैं, धर्म और संयम के प्रतीक हैं। अंधकासुर शिव की छाया से उत्पन्न पहले असुर था, लेकिन बाद में शिव ने उसे अपनाया। यह कथा धर्म के मार्ग पर लौटने की प्रेरणा है। भौम मंगल ग्रह, पौराणिक कथाओं के अनुसार भौम भी शिव की कृपा से जन्मे मंगल ग्रह के अधिपति माने जाते हैं। महासेन बटास्कंद कार्तिकेय का ही एक रूप, जिसे विशेष रूप से तमिलनाडु और दक्षिण भारत में पूजा जाता है। जालंधर कुछ लोक कथाओं में शिव से उत्पन्न माना गया, परंतु मुख्य रूप से जल का पुत्र माना जाता है। ये सभी पुत्र शिव के अलग अलग गुणों, शक्ति, संयम, बुद्धि, रौद्रता और करुणा के प्रतीक हैं। वे हैं महादेव के तेजस्वी पुत्र, जो संसार में धर्म, विजय और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।